वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 9 मई 2021 रविवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही बड़े डिसीजन लिए गए हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर कुछ न्यू गाइडलाइंस निकल कर आ रही है। देश भर के कई राज्यों में सख्त और कड़े लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं यहाँ पर देश और दुनिया की दिन भर की सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो जेल में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को रिहा करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट बोला खतरे में है जीवन। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी पर संज्ञान लेते हुए जो भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसने कल शनिवार को जेलों में भीड़ कम करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी के मद्देनजर जमानत या पैरोल दी गई थी ना, उन सभी को वह सुविधा फिर से दी जाए। मतलब दोस्तों की कुल मिलाकर जेल में भीड़ को कम करना है। नहीं तो अगर जेल में कोई भी एक कैदी पॉजिटिव हो गया तो दोस्तों भीड़ की वजह से लगभग सभी बैरक में जो जेल में रहने वाले कैदी है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। आसाराम बापू भी पॉजिटिव हो चुके हैं, एम्स में उनको भर्ती करवाया गया है। दोस्तों हालत सीरियस बनी हुई है। आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महामारी पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत फिर से 90 दिन की अवधि के लिए पैरोल दी जाए, इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत मोदी सरकार महिलाओं के खाते में भेज रही है 5-5 हजार रूपए। इन सभी को मिलेगा लाभ। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार जो है ना वो गर्भवती महिलाओं के खाते में 5,000 रूपए दे रही है, और मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रूपए 3 अलग अलग किस्तों में दी जा रही है। लेकिन 19 साल से पहले हुई गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें इस योजना के तहत जो भी महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उसके पोषण के लिए 5,000 रूपए गर्भवती के खाते में दिए जाते हैं। इसकी पहली किस्त 1,000 रूपए गर्भ धारण के 150 दिनों के अंदर महिला का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद दूसरी किस्त 2,000 रूपए दे दी जाती है, और प्रसव की एक बार जांच हो जाती है ना, उसके बाद तीसरी किस्त के 2,000 रूपए दे जाते हैं। और साथ ही जब बच्चे का प्रथम टीकाकरण होता है तो उसके बाद फिर से पैसे मिलते हैं। इसे करके प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है ना यहाँ पर पूरे देश भर में चलाई गई है। सभी गर्भवती महिलाओं, माताओं, बहनों को दोस्तों इस योजना से बड़ा फायदा मिलेगा। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, 2 बच्चे पैदा करने का नियम बनाए जाने की मांग, स्वास्थ्य मंत्रालय बनेगा प्रतिपक्ष। तो देश की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए एक जनहित याचिका जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, और इस याचिका में नागरिकों के लिए अधिकतम 2 बच्चे पैदा करने का नियम बनाए जाने की मांग की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस बाबत शुक्रवार को निर्देश जारी किया है। जनहित याचिका के जो अधिवक्ता है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर करी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मांग रखी है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हो, जिससे देश की जनसंख्या कंट्रोल में रहे। क्योंकि एक चीज ये भी है दोस्तों कि देश में जो संसाधन है वो सीमित अवस्था में है, और अगर जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट होती रही, जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि देश में जनसंख्या के बढ़ोतरी के मद्देनजर खाने के अन्न की भी कमी पड़ जाए। क्योंकि अभी जो खेती के लिए यहाँ पर अनाज उगाया जा रहा है, और जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो खेतों में भी मकान बनेंगे। ऑब्वियसली ये भी सही है, खेत कम होंगे, आदमी बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी है वो तो गड़बड़ा सकती है। वैसे अगर आप इस जनहित याचिका से सहमत है और आप चाहते हैं कि देश में 2 बच्चों वाला जनसंख्या का कानून बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर बताइएगा, और हाँ अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही है कि नौकरी करने वालों को फ्री में मिलती है 7 लाख रुपए की यह खास सुविधा। जानते हैं कब और कैसे उठा सकते हैं आप भी इसका फायदा। तो दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO जो है ना वो अपने सब्सक्राइबर्स को कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाते के अंतर्गत और EPS यानी कि कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस का एक बड़ा फायदा देता है। और सभी प्राइवेट कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होता है। अगर उनका ESI, PF और EPS वगैरह का फंड कटता है तो उनको दोस्तों 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इसके अलग से कोई भी किस्त वगैरह जो कर्मचारी से नहीं ली जाती है। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सलमान खान का बड़ा ऐलान, 25,000 डेली वेज वर्कर के खाते में ट्रांसफर करेंगे रुपए। जी हाँ, दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले और लॉकडाउन ने लोगों की मानसिक और आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया है। ऐसे में डेली वेज वर्कर को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अब डेली वेज वर्कर की मदद करने के लिए, मतलब ऐसे मजदूर जो कि हर रोज कमाते हैं और हर रोज खाते हैं, उन सभी मजदूरों की मदद करने के लिए उनके अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिससे कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को मदद मिल सके। और इस मुश्किल समय में जहाँ पर लॉकडाउन है, लोगों का कामकाज बंद हो चुका है, तो कोई भी व्यक्ति
भूखे मरने की नौबत नहीं आए। इसको लेकर दोस्तों सलमान खान जो है ना वो लगभग मजदूरों के खाते में, जो वर्कर है उनके खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। और इतना ही नहीं, उनकी जो आने वाली फिल्म है ना राधे, उससे जितनी भी कमाई होगी वह सभी कमाई कोरोना की लड़ाई में दान कर देंगे। इस तरह का सलमान खान ने एक बड़ा फैसला लिया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि नेशनल हाईवे ने ऑक्सीजन टैंकर्स को टोल टैक्स से दी छूट। सरकार ने एम्बुलेंस का दर्जा भी दिया। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों जो ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकर्स होते हैं ना, उनको एम्बुलेंस की तरह ट्रीट किया जाए, उन्हें इमरजेंसी वाहन की तरह सहूलियत मिले और हाईवे के ऊपर उनका टोल टैक्स नहीं लगे। इनको लेकर सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी और अब पूरे भारत देश के किसी भी नेशनल हाईवे पर, किसी भी टोल टैक्स पर, टोल प्लाजा पर दोस्तों ऑक्सीजन टैंकर्स का टैक्स, उनसे टोल की राशि नहीं ली जाएगी। है ना कमाल का फैसला दोस्तों। चलिए अगली खबर आ रही है कि कोरोना पॉलिसी में बदलाव, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। आपको बता दें कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब कोई भी अगर अस्पताल में भर्ती हो रहा है, उसको अगर कोरोना बीमारी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कोरोना वायरस की रिपोर्ट आना जरूरी नहीं है। कोरोना की रिपोर्ट आए बिना ही अस्पताल वालों को भर्ती किया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी किया है ताकि जल्द से जल्द उनको इलाज की सुविधा मिल सके। बहुत बार क्या होता है ना कि हॉस्पिटल वाले कोरोना की रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं, तब तक 2 दिन 3 दिन का समय भी निकल जाता है और मरीज को समय पर इलाज मिल जाए, इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने बड़ा आदेश जारी हुआ है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, अब इन एम्प्लॉइज को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम का लाभ। दोस्तों मोदी सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिस अटेंडेंस नियमों में कई बदलाव किए हैं और कई तरह के कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की सुविधा दी है। इसमें स्पेशली कौन कौन है, तो यहाँ पर सभी गर्भवती महिलाएं और साथ ही दिव्यांग जन जो कि अपाहिज है, दिव्यांग है दोस्तों, उन सभी को घर से काम करने की सुविधा दी है। मोदी सरकार ने कहा है कि उनके कामकाज में भी घंटों की कटौती जारी रहेगी और साथ ही इससे लॉकडाउन के संकट के मद्देनजर कहीं वो कोरोना की चपेट में न आ जाए, तो इसको लेकर ऑफिस में आकर काम करने पर उनको छूट प्रदान करी है। दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करना चाहूंगा। आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा ताकि काम की इन्फॉर्मेशन के बारे में हर कोई अपडेट हो सके। और हाँ दोस्तों, आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम आप तक रोज ऐसे ही नई नई काम की जानकारी के वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि रामायण एक बार फिर से देखने का मौका जल्द आएगी टीवी पर। तो रामानंद सागर की जो लोकप्रिय रामायण गाथा है ना, वो एक बार फिर से टेलीविजन पर आने वाली है। रामायण को 1987 में दूरदर्शन पर रिलीज किया गया था और पिछले लॉकडाउन में इसे दूरदर्शन पर दोबारा से दिखाया गया था, तब इसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो एक बार फिर से दोस्तों रामायण को दूरदर्शन पर दिखाने की जो यहाँ पर विचार है ना, वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही जल्द एक बार फिर से देखने का आपको मौका मिल सकता है। तारीख का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। वैसे दोस्तों रामानंद सागर की जो रामायण है ना, उसमें कौन सा पात्र, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा आपका फेवरेट है? मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है दोस्तों रावण का किरदार, जिसे अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था और कितनी अच्छी एक्टिंग करी थी दोस्तों रावण की, वो आज भी काबिले तारीफ है। वैसे आपका फेवरेट किरदार कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि भारत ने बनाई कोरोना की नई दवा, DRDO की दवा को मंजूरी। इससे मरीज जल्दी रिकवर होते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है बहुत ही ज्यादा कम। तो कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI ने शनिवार को ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के नाम से यानी कि 2DG दवा के नाम से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दी है और कोरोना संक्रमित मरीज के लिए एक ऑप्शन के तौर पर इससे इलाज किया जाएगा। जिन मरीजों का इस दवा का इस्तेमाल किया गया ना, उनके RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इस दवा से दोस्तों ऑक्सीजन की जरूरत भी कम पड़ती है, मरीज जल्दी जल्दी रिकवर होने लगता है। चलिए अगली खबर आ रही कि ICICI लोम्बार्ड की बड़ी घोषणा, कोरोना होने पर अपने एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी देगी एडवांस में। तो ICICI बैंक के द्वारा एक इंश्योरेंस कंपनी है ICICI लोम्बार्ड, उसने अपने काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने पर राहत के तौर पर 2-2 महीने की सैलरी जो एडवांस के तौर पर देने का फैसला किया है, ताकि मुश्किल के समय में दोस्तों फाइनेंशियल वाइज, पैसे के वाइज उनको कोई भी समस्या ना हो। इसको लेकर कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि अब अंतिम विदाई के लिए दर दर नहीं भटकेंगे शव, निःशुल्क संस्कार करवाएगी योगी सरकार। तो कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का सभी का जो अंतिम संस्कार का खर्चा है वो योगी सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और सरकार जो है ना वो दोस्तों अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी सरकार की ही जिम्मेदारी है दोस्तों। और वहीं अगली खबर आ रही है कि सरकार का ऐलान, सभी पत्रकारों को लगेगी वैक्सीन, उन्हें अपने अपने जिलों में मीडिया सेंटर में पहुंचना होगा। तो दोस्तों देश के लगभग सभी राज्यों में जो रिपोर्टर है, पत्रकार है, उन सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाए जाने को लेकर यहाँ पर बड़ी घोषणा हो चुकी है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना का भयंकर कहर, 18 दिन में 17 वर्किंग प्रोफेसर का निधन। अब लॉ फैकल्टी के
डीन प्रोफेसर शकील समदानी भी नहीं रहे। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ 4,500 टीचर और करीब 32,000 स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी 20 जनवरी 2020 से पहले CAA के विरोध को लेकर फिर कोरोना के चलते बंद है, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और अभी दोस्तों मौजूदा खबर आ रही है कि 18 दिन में 17 से ज्यादा प्रोफेसर जो है ना वो दोस्तों कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारत की मदद के लिए यूके से उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा विमान ला रहा है 3 ऑक्सीजन जनरेटर के साथ ही 1000 वेंटिलेटर। तो यूके ने दोस्तों भारत की मदद के लिए यहाँ पर अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और यहाँ पर भारत देश की मदद के लिए दोस्तों 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर के साथ यूके से उड़ान भर ली है और दोस्तों बहुत ही जल्द भारत देश में पहुंचने वाला है। अच्छा अगली खबर है कि कोरोना में सरकार का हॉस्पिटल को बढ़ावा, देश केस में स्वीकार कर सकते हैं 2 लाख से ज्यादा की रकम। तो हॉस्पिटल वाले इलाज के तौर पर 2 लाख रुपए की जो राशि है ना या उससे ज्यादा की भी राशि है वो दोस्तों केस यानी कि रोकड़ के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। सरकार ने बड़ा फैसला जारी किया है। झारखंड से बड़ी खबर है कि शादी के लिए आदेश लेना जरूरी, सरकार का बड़ा फैसला। तो शादी, तिलक या छेका जैसे कार्यक्रम करने हो तो इसके लिए प्रशासन के पास घोषणा पत्र देना होगा। स्व घोषणा पत्र के जरिए यह बताना होगा कि वह अपने कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। तो इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। और वहीं अगली खबर आ रही है झारखंड से एक और की दोस्तों केंद्र ने स्वीकृत किए 500 ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन झारखंड के हिस्से में एक भी नहीं। मोदी सरकार ने 500 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है, इसको लेकर अप्रूवल भी जारी कर दी है। और वहीं अगली खबर आ रही है लॉकडाउन को लेकर कि अब तक देश के इतने राज्यों में लग चुका है लॉकडाउन। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट के बारे में जानकारी बताएं तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू हो चुका है, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही उत्तराखंड में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कई राज्यों में 10 दिन तो 15 दिन, तो कई राज्यों में दोस्तों 12 दिन, 7 दिन, इस तरह से लॉकडाउन का अलग अलग आदेश जारी करके सरकार ने सख्त फैसला लिया है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सकें। चलिए अगली खबर है कि गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, अब नहीं लगेगा जुर्माना। तो मुंबई हाईकोर्ट ने ज्वेलर्स को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले में अब 14 जून तक हॉलमार्क नियम का पालन नहीं करने पर उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं और हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले सरकार ने फैसला जारी किया था कि दोस्तों सभी गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्किंग लगाना जरूरी होगा, जिससे सोने की शुद्धता के बारे में किसी के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि आपकी 8वीं किस्त का पैसा हो चुका है तैयार। सभी किसानों को मिलेंगे 2-2 हजार रूपए बैंक खाते में। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 7 मई से लेकर 11 मई के बीच दोस्तों सभी किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रूपए भेज दिए जाएंगे जो इस योजना के लाभार्थी है। और अगली खबर आ रही है कि BSNL लाया शानदार रिचार्ज का प्लान, 94 रूपए में फ्री कॉलिंग के साथ मिलेगी 90 दिन की वैलिडिटी, इंटरनेट डेटा का भी होगा फायदा। तो BSNL जो सरकारी कंपनी है ना अपने ग्राहकों के लिए 94 रूपए का रिचार्ज प्लान लेकर आई है, जिसकी वैलिडिटी 90 दिन तक है। सबसे सस्ता रिचार्ज है दोस्तों BSNL का। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो पेट्रोल आज 28 पैसे और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल का जो सबसे ज्यादा भाव है देश में राजस्थान राज्य के अंतर्गत, जहाँ पर 102 रूपए और 15 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का भाव हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोस्तों पेट्रोल का भाव बिल्कुल एवरेज है। आज 28 पैसे महंगा होकर भी 91 रूपए 27 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में है। केजरीवाल सरकार ने आम जनता को तो दोस्तों बड़ी राहत दी है। कहीं पर भी आप देखें तो महिलाओं का किराया फ्री कर दिया है, वाईफाई बिल्कुल फ्री है, पेट्रोल डीजल के सबसे कम भाव वहीं पर है, पानी का बिल फ्री है, बिजली का बिल भी 100 यूनिट तक फ्री दिया जाता है। केजरीवाल की तरफ से दोस्तों आम जनता के लिए हमेशा ही अच्छी स्कीमें निकाली जाती है। हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अरविंद जी केजरीवाल जो है ना वो दोस्तों आम जनता की भलाई के लिए अच्छी योजनाएं लाते हैं कुल मिलाकर, है ना। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज और अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, लक्षद्वीप, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ ही झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा पश्चिमी हिमालय, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ ही पंजाब और हरियाणा में 1 या 2 स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बारिश की संभावना भी बताई गई है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो सराफा बाजार के मुताबिक आज सोने का जो ताजा भाव है वो 44,900 रूपए 22 कैरेट का है और 24 कैरेट शुद्ध सोने का जो भाव है वो 45,900 रूपए है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग सबसे कमजोर यानी कि सबसे नाजुक होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, मनुष्य के बॉडी पार्ट्स का कौन सा अंग सबसे ज्यादा कमजोर यानी कि वीक होता है, नाजुक होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही
जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक जियो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। जियो फोन जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और विजेता की जो घोषणा है वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा।